501 गरीब व असहायों को वरिष्ठ समाजसेवी राजेश सिंह ने वितरित किया कंबल। यह प्रेरणा माता पिता और भोले बाबा गुरजनों और समाजसेवियों से मिला। राजेश सिंह लंबुआ तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा चौकिया में जरूरतमंद व गरीबों को ठंड से बचने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी राजेश सिंह द्वारा कंबल वितरण किया गया, जिसमें समाजसेवी राजेश सिंह ने अपनी मां सुशीला सिंह, पत्नी लाल साहब सिंह के कर कमलों द्वारा गरीब और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। कंबल पाकर जरूरतमंद व गरीबों के चेहरे खिल उठे। चौकिया ग्राम सभा में रविवार को कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के गरीब और जरूरतमंदों में 501 कंबल वितरित किया गया। कंबल वितरण समारोह कार्यक्रम लाल साहब सिंह के आवास पर किया गया। चौकिया निवासी राजेश सिंह की मां सुशीला सिंह, पत्नी लाल साहब सिंह ने बताया कि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। ठंड की शुरुआत में समाज सेवी को कंबल आदि का वितरण कर देना चाहिए, जिससे कंबल का समय पर उपयोग हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि आज 501 का कंबल वितरित किया गया है। आगे भी असहाय व जरूरतमंदों को कंबल दिया जाता रहेगा। राजेश सिंह ब्रजेश सिंह समाज के लिए आगे बढ़कर कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। उनकी माता जी द्वारा गांव के ही जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया, जो एक सराहनीय कदम है। कंबल वितरण के दौरान समाज सेवी राजेश सिंह ने कहा कि गरीबों व असहायों की मदद करना मेरी नियत में शामिल है। यह प्रेरणा माता पिता और भोले बाबा गुरजनों व समाज सेवियों से मिला है और मैंने निश्चय किया है कि जितना हो सके असहायों, गरीबों और जरूरतमंदों को समय समय पर मदद करते रहेंगे और गरीब लोगों को ठंड से बचने का प्रयास करते रहेंगे। सर, आज आपके सानिध्य में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज जो है भैया ऐसा है कि 501 कंबल वितरण हमारे ग्रामवासी चौकिया के लिए हम अपने घर पर ही कर रहे हैं और हमने इसमें मुख्य अतिथि हमारे पूरे ग्राम समाज को बुलाया हुआ है और आप सब भी आए हुए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और भैया ये चीज़ जो है ना, आप ये मान के चलिए कि यह सेवा जो है निस्वार्थ भाव सेवा है। किसी भी तरीके का, जैसे कि आप ये जानते हैं कि हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये घर मकान हमारा, ये सब चीज़ों की एक आयु है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नेकी ख़त्म नहीं होती। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये हमारे चौकिया की पहल होगी और इस तरीके से और भी भाई समाज में यहाँ वहाँ, जैसे मुझे भी कहीं यह चीज़ दिखी तभी मैंने शुरू किया। हालांकि मैं हमेशा यही समाज में संदेश देना चाहता हूँ कि मूक जानवर की सेवा, ज़रूरतमंद की सेवा, ये बहुत बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, अपने माता पिता की सेवा और निस्वार्थ भाव से सेवा, मूक लोगों की सेवा, अंधों की सेवा, क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, ये सब लोगों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मन की संतुष्टि मिलती है। इस तरीके की प्रेरणा आपको कहाँ से हासिल है? ये प्रेरणा तो भैया देखिए, मैं आज करीब जब से जानने लायक हुआ हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ। अभी हमारे ग्राम समाज में शिक्षित वर्ग, हमारे ग्राम समाज के अच्छे बड़े शिक्षित वर्ग लोगों ने एक चौकिया विकास परिषद ट्रस्ट भी बनाई है, जो पिछले 3-4 सालों से हम लोग लगातार जो है कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी हैं। तो लोगों के साथ में मिलकर हम लोग कुछ ना कुछ गांव में, बाहर, पूना, महाराष्ट्र, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आए हुए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही है संदेश कि भैया आप अपनी ज़रूरतों से अगर थोड़ा सा अगर ऊपर उठ जाएं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यह संदेश मेरा बहुत दूर तक जाएगा। जैसे कि मेरे हाथ जहाँ तक फैलते हैं, कहीं ना कहीं उसके आगे कोई ना कोई ज़रूर और हाथ फैलाएगा, तो धीरे धीरे ये संदेश जाए कि आप 501 नहीं, एक ही बांटिए, 2 बांटिए, अपने पड़ोसी को बांटिए, जहाँ आपको जो दिखे ज़रूरतमंद। अभी जो मैंने लक्ष्य रखा हुआ है, इस लक्ष्य में आप ये मान के चलिए कि करीब 475 लोगों की लिस्ट बनी हुई है नाम से। जो 25 बचेगा वह कंबल मैं अपने बाज़ार में, कामतागंज, हनुमानगंज, जो ज़रूरतमंद रिक्शेवान दिखेगा या जो भी दिखेगा, भाई, जो मेरा भाई दिखेगा वो मेरा भाई है, मैं उसको दे दूँगा। 501 में सबसे पहले जो है हमने अम्मा के हाथ से जाकर, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, जो आप मुझे प्रेरणा पूछ रहे हैं ना, भोले बाबा से प्रेरणा मिली है। पशुपति नाथ उन्हें कहा जाता है, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तू ये काम कर, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और आप लोगों का भैया सबसे ज़्यादा प्रेस वाले बंधु भाई, आपका सहयोग है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ और मैं आपका बहुत हार्दिक आभार मान रहा हूँ कि आपने इसमें अपना समय और ये चीज़ें दी। अगले साल नहीं भैया, इसी साल मैं कुछ ना कुछ आप भाइयों से ज़रूर मिलता रहूँगा। सिर्फ ईश्वर से हाथ जोड़ के मैं ये करता हूँ कि हमारी अम्मा का आशीर्वाद हमारे पास बना रहे, अम्मा की मेरी लंबी आयु हो, मैं हमेशा ये काम करते रहूँ अपने माता पिता के लिए।
आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।